अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। खानगी स्कूल में गरीब तलबा के लिए नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमलावरी के लिए कमेटी का क़याम। गवर्नर की हैसियत से दूसरी मियाद के लिए ESL नरसिम्हन की 3 मई को हलफ बर्दारी। आज़मीन हज की 10 मई को कुरानंदाजी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO की रियासती हज कमेटी में आमद और इंतजामात का जायजा। और हसन नगर में फहाशी के अड्डे पर बरहम मकामी अवाम ने हल्ला बोल दिया। सरगना खातून बीबी फरार। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत ने हक़ तालीम एक्ट के तहत खानगी स्कूल्स में गरीब तलबा के लिए 25% नशिस्तों की फराहमी से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमलावरी के लिए 8 रुकनी कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। महकमे तालीम के कमिश्नर और डायरेक्टर की क़ियादत में तश्कील दी गई इस कमेटी में SCERT के डायरेक्टर, करीम नगर के DO के अलावा दीगर ओहदेदारों को शामिल किया गया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए अपनी रिपोर्ट 15 मई तक पेश करने की हिदायत दी है। ये कमेटी खानगी स्कूल्स की निशानदेही करते हुए दीगर उमूर का भी जायजा लेगी। जिला कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक राजीव युवा करनालू प्रोग्राम के तहत खानगी कंपनियों में मुलाजिमत के लिए हर महीने के पहले और तीसरे चारशंबे को जॉब मेला मुनक़िद किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने राजीव युवा करनालू प्रोग्राम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो और जो खानगी कंपनियों में मुलाजिमत के मुतलाशी हों, वो इस जॉब मेले से इस्तेफादा कर सकते हैं। 2 मई को 4 मराकिज़ पर जॉब मेला मुनक़िद होगा। ITI मल्लेपल्ली में, नामपल्ली, आसिफ नगर और गोलकुंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। मुशीराबाद ITI में मुशीराबाद, सिकंदराबाद, हिमायत नगर, तिरमलगिरी, अंबरपेट और मारेटपल्ली मंडल के तहत आने वाले उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। पुराने शहर में जॉब मेले का मरकज ITI काली कमान नज़द जू पार्क के पास कायम किया गया है। इस मरकज पर बंडलागुड़ा, सईदाबाद, बहादुरपुरा और चार मीनार मंडल से वाबस्ता उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। ITI सनत नगर में कायम किए गए मरकज पर अमीरपेट, खैरताबाद और शेखपेट मंडल से वाबस्ता उम्मीदवार जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन अपनी मियाद में दूसरी बार तोसी के लिए 3 मई को दोपहर 1 बजे हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मदन B लिकोरा उन्हें हलफ दिलाएंगे। वाज़ेह है कि ESL नरसिम्हन की पहली मियाद में तोसी करने के बाद उन्हें दूसरी मियाद के लिए फिर गवर्नर मुकर्रर किया गया है। मे डे के मौके पर शहर में सियासी और मजदूर तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजदूर तबके के मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद करने का भी अहद किया गया। मे डे के मौके पर कांग्रेसी हेडक्वार्टर में INTUC की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर रुकन कौंसल D श्रीनिवास ने परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए कहा कि मजदूर मुत्तहद रहेंगे तो ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने INTUC और दीगर मजदूर यूनियनों से कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम करने की अपील की और कहा कि मजदूरों की तरक्की और बहबूद के लिए कांग्रेस हमेशा से काम करती आ रही है। इस मौके पर रियासती वजीर शैलजा नाथ के अलावा पार्टी मजदूर शोबे के कई कारकुन भी मौजूद थे। तेलुगुदेशम की मजदूर तंजीम TNTUC की जानिब से पार्टी ऑफिस में मे डे के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजदूरों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। CPM के रियासती सेक्रेटरी BV राघवलू ने मे डे के मौके पर पार्टी ऑफिस में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफियों पर एहतजाज किया गया। CPI के रियासती सेक्रेटरी के नाराना ने किंगकोटी में मे डे तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर नाराना ने कहा कि मजदूरों के साथ नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी।
प्रोग्राम में मजदूरों के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बोयनपल्ली में सीपीआई की जानिब से मे डे के मौके पर अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए गए। सीपीआई के कायदीन के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर और सर्कल इंस्पेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर बनवर लाल ने 18 असेंबली और एक पार्लिमानी हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में 12 अजला के कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बाद में मीडिया से बात करते हुए भनवर लाल ने बताया कि अब तक 1,29,90,000 रुपए और 15,000 लीटर से ज़ायद शराब जब्त की गई है। भनवर लाल ने बताया कि शराब की गैर कानूनी मुंतकिली के सिलसिले में 254 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 1,460 असलहे के लाइसेंस भी जब्त किए गए। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि 1,137 के खिलाफ बाइंड ओवर मुकदमात भी दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि 5 मई को जिले कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ जुबली हॉल में एक और इजलास मुनक्किद होगा। भनवर लाल ने बताया कि इंतखाबी हलकों के अजला की सरहदों पर चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि अभी इंतखाबी एलामिया की इजराई में वक्त दरकार है, लेकिन शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाने चाहिए। We have to take all the necessary precautionary measures much before the date of issue of notification. On account of that, the election commission has given more than adequate time between the announcement of the elections and the date of notification on 18th of May. सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान 2 या 3 दिन में किया जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि इंतखाबी हल्क़े जात के कायदीन और कारकुनों से मशवरों के बाद ही उम्मीदवारों के नामों को क़तय्यत दी जाएगी। पता चला है कि करीब 11 था 15 उम्मीदवारों के नामों को क़तय्यत दी जा चुकी है। मंगल की शाम भी उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा रहा है। सदर पीसीसी ने उम्मीदवारों के इंतखाब को लेकर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से उन पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी तरीक़ेकार के तहत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी उम्मीदवारों को क़तय्यत देने के लिए आला कायदीन दिल्ली में अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में पाइका राव पेटा नशिस्त से टिकट देने का मुतालबा करते हुए खातून लीडर विजया राव ने भूख हड़ताल का आगाज किया था। बाद में मीडिया से बात करते हुए विजया राव ने कहा कि अगर उन्हें टिकट ना दिया जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर सोमन्ना को टिकट दिया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। बाद में पीसीसी के नायब सदर गंगाधर और जनरल सेक्रेटरी जी निरंजन की जानिब से समझाए जाने के बाद विजया राव ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सियासी मफाद के लिए गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उम्मीदवारों के इंतखाब में हो रही ताखीर से मुताल्लिक सवाल पर सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पार्टी तरीक़ेकार के तहत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाता है और जो भी फैसला लिया जाएगा वो पार्टी के लिए बेहतर होगा। उन्होंने मरकजी और रियासती इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने वाले सियासी कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करें। మరి కథనాలు అనేక రకాలుగా కథనాలు వస్తున్నాయి వార్తాపత్రికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అభ్యర్థులు కరువయ్యారనే పరిస్థితికి అది తప్పు ప్రచారం, తప్పుడు ప్రచారం, కేవలం రాజకీయ దురుద్దేశంతో జరుగుతుందనేది మీ క్వశ్చన్లోనే జవాబు ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇంత పెద్ద పార్టీలో అన్ని రకాలుగా చూసి చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి కొంత ఆలస్యం అమృతం విషం అన్నట్టు ఎలాంటి పరిస్థితి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు। తప్పనిసరిగా మంచి నిర్ణయం జరుగుతుంది। ఏ నిర్ణయం జరిగినా అందరం కట్టుబడి మరి తప్పనిసరిగా అభ్యర్థుల అన్ని నియోజకవర్గాల అభ్యర్థుల విజయం కోసం కృషి చేస్తాం। ఎన్నికల కమిషన్కి మీ ద్వారా నేను మనవి చేసేది ఈ సందర్భంలో భాష మీద నియంత్రణం పెట్టాలి। అనవసరమైనటువంటి కక్షలు కార్పణ్యాలకి ఈ భాష రాబోయే రోజుల్లో దారి తీస్తుందనే
तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि सदर जमहूरिया के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के मामले में नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए मंदा जगन्नाथम ने कहा कि तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज मरकज की मुखालफत नहीं बल्कि वादे को पूरा करने के लिए जोर देना है। उन्होंने कहा कि वादे को पूरा न करने की वजह से ही खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ है। रुकन पार्लियामेंट जी विवेक ने कहा कि सीमांध्रा के कायदीन मुत्तहदा तौर पर अलहदा तेलंगाना तहरीक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना अरकान पर शदीद दबाव होने के बावजूद वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना कायदीन के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए आला कमान और सीमांध्रा कायदीन की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने रेणुका चौधरी के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रेणुका चौधरी को याद रखना चाहिए कि वो तेलंगाना में पैदा हुई हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रुकन राज्यसभा बनने के बाद पी गोवर्धन रेड्डी का लहजा भी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों में इत्तेहाद की कमी की वजह से हुसूल तेलंगाना में मुश्किलात पेश आ रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सियासी फायदा उठाने के लिए बीजेपी तेलंगाना का राग अलाप रही है। हालांकि जमातें एक एजेंडे के तहत जिद्दोजहद करें तो तेलंगाना का हुसूल मुमकिन है। तेलुगुदेशम ने जगन मोहन रेड्डी और मंगल कृष्णा के ताल्लुकात की सीबीआई तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर वी रामैया ने कहा कि जगन और मंगल कृष्णा के ताल्लुकात को मंजरेआम पर लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तहकीकात से परिटाला रवि की मौत की जानकारी रखने वाले डॉक्टर सांबा शिवाराव के कत्ल का राज भी फाश हो सकता है। वी रामैया ने कहा कि भानु और मंगल कृष्णा की जानिब से की गई मामलतों से जगन मोहन रेड्डी पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस को भी सारी मालूमात होने के बावजूद पुलिस लापरवाही बरत रही है। संगारेड्डी के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि अगर जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम अपनी जुबान पर लगाम नहीं देंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक का सर्टिफिकेट कोदंडाराम से लेने की किसी को जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन कहां पैदा हुआ ये माना नहीं रखता, बल्कि इस वक्त जो लोग तेलंगाना में मुकीम हैं तेलंगाना उन्हीं का है। जग्गा रेड्डी ने रेणुका चौधरी के खिलाफ दिए गए बयानात पर कोदंडाराम और पूनम प्रभाकर की मजम्मत करते हुए दोनों से रेणुका चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा किया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि पूनम प्रभाकर सियासत में अभी बच्चे हैं और किस्मत से वो रुकने पार्लियामेंट बन गए हैं। కొన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు రేణుకా చౌదరి గారు ఇదే హైదరాబాద్ లో దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయంగా కార్పొరేటివ్ ఇదే హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఇదే హైదరాబాద్ లో ఒక కార్పొరేటర్ గా ఉంటూ ఒక కార్పొరేటర్ గా ఎన్నికై దాని प्रजापथम प्रोग्राम के तहत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया के दौरे जारी हैं। मजलिस कायदीन आला सरकारी ओहदेदारों के हमरा आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से उन्हें वाकिफ करवा रहे हैं। शालीमंडा डिवीजन में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने प्रजापथम प्रोग्राम के तहत इलाके का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने बताया कि इलाके में पीने के पानी की सरबराही मौसर तरीके से नहीं की जा रही है। इसके अलावा गंदे पानी की रोड पर बहने से भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अहमद पाशा कादरी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि अवामी शिकायत की समाअत के फौरी बाद ओहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी गई है। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वाटर वर्क्स के बड़े आला ओहदेदारों से हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर 5 MGD पानी कम होने की वजह से यहाँ पर पानी बराबर नहीं मिला, यहाँ 0.5 MGD, क्योंकि इसके अलावा भी दीगर इलाकों में भी इसका असर पड़ा है, पानी की सरबराही बराबर नहीं है। तो 0.5 MGD के पानी का इजाफा करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी, क्योंकि गर्मा के का मौसम में पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पानी की किल्लत से लोगों को तकलीफ होती है। तो सबसे बड़ी शिकायत जो है पानी की किल्लत की है, उसको नोट करा दिया गया। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके कोशिश की जा रही है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने बल्दी हल्के फतेह दरवाजा में प्रजापथम के तहत दौरा किया।
रुकन बल्दिया मेराज मोहम्मद और महकमे जात बल्दी बरखी और आबरसानी के आला ओहदेदारों के हमरा उन्होंने मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। बल्दी हल्के हुसैनी आलम में गुज़िश्ता रचामंडा प्रोग्राम में राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले अवाम को राशन के कूपन जारी किए गए। रुकन बल्दिया जुल्फ़िकार अली ने इस मौके पर ओहदेदारों की गफलत की शिकायत करते हुए कहा कि अवाम को इत्तला दिए बगैर कूपन्स जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया है कि तशरी मुहिम चलाकर और एक मरकज के तहत ये कूपन्स जारी किए जाए। आज हुसैनी आलम डिवीजन में जो लोग रक्षाबंधा प्रोग्राम में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, आज उन लोगों को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। ना सिर्फ हुसैनी आलम में बल्कि तमाम एरिया में राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर 8 दुकान के राशन कार्ड एक ही दुकान पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम में किसी किस्म की सही तशरीह नहीं की गई। सही लोगों में पता नहीं है लोगों को कि यहाँ पर राशन कार्ड दे रहे हैं। तो हमारे हुसैनी आलम डिवीजन के राशन कार्ड थोड़े पुराने पुल में, थोड़े दूध बोली में दे रहे हैं, थोड़े वहाँ के राशन कार्ड हमारे एरिया में आए। तो मैं यही चीफ राशन ऑफिसर से यही मुतालबा करता हूँ कि जहाँ के कार्ड उस दुकान पे दे, या नहीं तो किसी एक जगह पर किसी कम्युनिटी हॉल में सेंटर बनाकर सही तरीके से तशरीह कर लोगों को घरे घर जाकर जिसका राशन कार्ड है वह घरे घर जाकर, हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे मजलिस के इब्तिदाई के सदर मोतमदीन हमारे वर्कर्स जिसके कार्ड आए हैं उनके घरों पर जाके हम लोग बताएंगे ताकि वो लोग आके अपना कार्ड हासिल करें। संतोष नगर में मुनक़दा प्रजापतन प्रोग्राम में मुकामी रुकन बल्दिया वाजिद अली ने बल्दी बरखी व आबरसानी ओहदेदारों के साथ अवामी मसाइल की समाअत की। वाजिद अली ने इस मौके पर ओहदेदारों को अवामी मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कानूनी इमदाद के जरिए कुरमागुड़ा के फसादात में गैर ज़रूरी तौर पर मुलव्विस मजीद 2 महरूस नौजवानों की रिहाई अमल में आई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, कानूनी इमदादी कमेटी के जिम्मेदार सैयद अलीम और दीगर मजलिसी कारकुन जहांगीर और मोहम्मद यूसुफ की चंचलगुड़ा जेल से रिहाई के वक्त मौजूद थे। मजलिस की इमदाद के जरिए ताहाल 17 नौजवानों को जमानत पर रिहा करवाया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO सैयद शाकिर हुसैन ने ऐलान किया है कि आज़मीन हज के इंतखाब के लिए कुरानंदाजी 10 मई को अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि हज कमेटी को इस साल के हज के लिए जुमला 3,11,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9,000 ज़्यादा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रियासती हज कमेटी के दफ्तर का दौरा किया और रियासती हज कमेटी के सदर सैयद खलीलुद्दीन अहमद और दीगर ओहदेदारों के साथ कुरानंदाजी के इंतजामात और दीगर मुताल्लिक़ा उमूर का जायज़ा लिया। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शाकिर हुसैन ने बताया कि रियासत को मुख्तस किए गए 6,000 के कोटे के लिए जुमला 16,752 अफराद की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनके मुजुमला 1,417 अफराद का महफूज कोटे के तहत बिला मुकाबला इंतखाब होगा और माबाकी 15,335 के लिए कुरानंदाजी होगी। CEO ने बताया कि गुज़िश्ता साल ऐसे आज़मीन के पासपोर्ट्स नहीं थे जिनके नाम कुरानंदाजी में मुंतखब हुए थे, लेकिन इस मरतबा तमाम दरख्वास्त गुजारों के पास पासपोर्ट्स हैं। उन्होंने बताया कि तमाम मुंतखब आज़मीन के लिए तरबियत को लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हज कमेटी की वेबसाइट पर क़ुरे के नताइज हासिल किए जा सकेंगे और इसके लिए कवर नंबर का इंदराज ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि पासपोर्ट नंबर की बुनियाद पर भी तफसीलात मालूम की जा सकती हैं। CEO ने बताया कि इस मरतबा उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में एक हज गाइड तैयार की जा रही है, जो आज़मीन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इस हज कमेटी का इसका मसवदा मुकम्मल कर लिया गया है, जो 15 मई तक दस्तयाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8,574 दरखास्तें हस्ब साबिक़ हैदराबाद ज़िले से दाखिल की गई हैं, जबकि करनूल का दूसरा, महबूब नगर का तीसरा और रंगारेड्डी का चौथा नंबर है। ज़िले श्रीकाकुलम से सिर्फ 10 अफराद की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। तालाब कट्टे और अमान नगर के इलाकों में मकानात में गंदा पानी दाखिल हो जाने की शिकायत पर ओहदेदारों की लापरवाही के खिलाफ मकामी अफराद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन बल्दिया वजाहत अली खां को जोनल कमिश्नर साउथ जोन के दफ्तर रवाना किया और फौरी तौर पर काम शुरू करवाने की हिदायत दी।
वजाहत अली खान ने मकामी खवातीन के हमरा जोनल कमिश्नर रवि किरण से मुलाकात की और इस अहम अवामी शिकायत को दूर करने के लिए जंगी खतूत पर काम का आगाज करने का मुतालबा किया। छावनी गुलाम मुर्तजा कंदिकल गेट के मकामी अवाम ने पानी की नाक़िस सरबराही के खिलाफ महकमे वाटर वर्क्स के दफ्तर वाक़े अलीआबाद पर धरना दिया। इस मौके पर मकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से पानी की सरबराही मौसर तरीके से नहीं की जा रही है। अवाम ने अहदेदारों से फौरी पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। माशरे की गंदगी मकामी अफराद की हरकत में आए बगैर दूर नहीं हो सकती। इस बात का अमली सबूत हसन नगर के अवाम ने दिया। हसन नगर के महल्ले महमूद नगर के अवाम बीबी नामी एक खातून की बदकारी के अड्डों से बदजन थे। शराब, जुआ, सट्टा, फहाशी, सुदखोरी, मकानात की जबरन खरीदी, ये तमाम जराइम इस खातून का मामूल हैं। दर्जनों मकानात की मालिक बीबी राजिंदर नगर पुलिस को मामूल भी दिया करती है। मकामी अफराद की मुसलसल शिकायतों के बावजूद पुलिस की बेअमली के बाद अवाम ने खुद ही बदकारी के इन अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और मुतल्लिका रुकन बल्दिया हबीब जैन आरिफ से सलाह मशवरे के बाद बीबी के अड्डों पर हल्ला बोल दिया। गुड़म्बे के तकरीबन 20 थैले वहां से बरामद किए गए। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची, तब तक बीबी फरार हो चुकी थी, जिसे अब पुलिस तलाश कर रही है। यहाँ हसन नगर में पाकिटों का कारोबार बहुत से ज्यादा होगा बीबी का, और कोई बच्ची नहीं उठ रही यहाँ से, और ये प्लास्टिक का कारखाने से पूरे बच्चे बीमार हो जा रहे, और इंटरेस्ट से इतना पैसा चला रही है, और 10,000 देगा 50,000 दे पर नहीं दिए तो पूरे भाइयों को बेटों को लेके मारने को आ जा रही। मेरा मर गया, आज 15 दिन हो गए बीपी के पाकिटा, मेरा देवर मर गया, पीछे मकबूल वही मर गए, 8 दिन 15 दिन में 2 मैयता हो गए। और ये बीबी का पाकिटों का कारोबार पूरा बंद कराना। राजिंदर नगर की पीएस कोई एक्शन नहीं ले रही, और पूरे जवाना मामूल खाने वाले हैं। अब देखो इतला करते पाकिटा गायब हो गए। पूरा माल बेचती, लोगों को इंटरेस्टों से देती, लोगों को कब्जे इंटरेस्ट से पैसा नहीं दिए तो घरों पे कब्जे करती, लोगों को बर्बाद करती, पूरे 50 को लेकर मारने आंखों पे आती। हाँ, पूरे लोगों को खिला के पूरे लोगों को खड़ा करती, पहलवानों को ला के हमारे पूरे बर्बाद करती। पूरा नाम बीबी पाकी बीबी। और क्या करो? हाँ, पूरा 3-4 थाने पूरा खानदान करवा इंटरेस्ट से पैसा चलाती। पुलिस में कंप्लेंट करें, चलाती कंप्लेंट करे तो भी कोई भी कुछ नहीं बोले। एरागड्डा इलाके के रहने वाले सेलफोन टावर्स के रेडिएशन से मुतासर हो रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि अब तक इन टावर्स की वजह से 5 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है, जबकि कई लोग मुतासर हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके के स्कूल में तालीम हासिल करने वाले एक लड़के की बीनाई भी मुतासर हो गई, क्योंकि वो टावर के नीचे बैठकर लंच किया करता था, जबकि दूसरे शख्स के गुर्दे मुतासर हो गए। उन्होंने कहा कि टावर की वजह से हामिला खवातीन को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि कैंसर के वाक़यात भी पेश आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल की यकसुई के लिए डॉक्टर से रुजू होने पर वो सबको रेडिएशन ही इसकी वजह बता रहे हैं। मकामी अफराद ने रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी से जब नुमाइंदगी की तो उन्होंने मसले की यकसुई का तयखुन दिया। बहरहाल मकामी अफराद ने मुतल्लिका महकमे से टावर बर्खास्त करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। बसूरत दीगर कहा है कि वो टावर को नुकसान पहुंचा देंगे। मासाब टैंक में वाक़े एक्सिस बैंक के एटीएम से रकम का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सारिकों ने 24 और 25 अप्रैल की दरमियानी शब एटीएम को तोड़कर रकम का सरखा किया। एटीएम एग्जीक्यूटिव सत्यनारायणा ने एटीएम ऑपरेटर की इत्तला पर मकाम वाक़या पहुंचकर देखा तो एटीएम में सिर्फ 16,15,500 रुपये थे, जबकि 21,25,800 रुपये होने चाहिए थे। सैफाबाद पुलिस सीसी कैमरों की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस को एक शख्स के पास से पिस्तौल की 3 गोलियां बरामद हुई हैं। बताया जाता है कि ये गोलियां एक 35 साला मुसाफिर बी शंकर के साथ थीं। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
सिटी सेंटर वाक़ई बंजारा हिल्स की कॉफ़ी शॉप को आग लग गई, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं फैल गया और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिम्मेदारों ने धुएं की निकासी के लिए शीशे तोड़ दिए। मकामी अफराद ने फायर इंजन पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। बंजारा हिल्स पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बोयनपल्ली में एक लॉरी का ब्रेक फेल होने से लॉरी सड़क के बाजू की दुकान पर चढ़ गई, जिसकी वजह से दुकानदारों के स्टॉक के अलावा साजो सामान को नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद ने बरहम होकर ड्राइवर की पिटाई कर दी और लॉरी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तान बाजार के रहने वाले 65 साला सरदार खान 30 अप्रैल से लापता हो गए हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए थे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि सुल्तान बाजार पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खानगी स्कूल्स में गरीब तलबा के लिए नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल आवरी के लिए कमेटी का क़याम, हुकूमत का ऐलान। गवर्नर की हैसियत से दूसरी मियाद के लिए ESL नरसिम्हन की 3 मई को हलफ बर्दारी। आज़मीन हज की 10 मई को कुरानंदाजी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO की रियासती हज कमेटी में आमद और इंतजामात का जायजा। और हसन नगर में फहाशी के अड्डे पर बरहम मकामी अवाम ने हल्ला बोल दिया। सरगना खातून बीबी फरार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह।